ओम नमो नारायण मित्रों, मकर राशि और मकर लगन वालों की बात करते हैं। तो मित्रों, आपके वैसे राहु देव फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया छठे भाव में उच्च के रहेंगे। रोग ऋण शत्रु इन सब से बचाव करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है इस टाइम राहु देव की छठे भाव में। लेकिन जब जब इस पे से विरोधी ग्रह निकलें तो वो अब निकलेंगे सूर्य और मंगल। तो ये आपका 3-4 महीने का मामला शुक्र से और राहु से इनसे प्रभावित रहने वाला है। तो जब जब आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। तो अब आपके 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य राहु की युति में रहेंगे और 7 मई से 22 जून तक मंगल राहु की युति में रहेंगे। तो यानी 7 मई से 15 जुलाई तक आपको अपनी सेहत, शत्रुओं से विशेष सावधानी की ज़रूरत है। ऋण इस काल में ना लें, हो सके तो थोड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है, क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी हैं शनि देव, वो इस टाइम व्यय भाव में चल रहे हैं, अपने से 12वें भाव में चल रहे हैं। और मकर 12वें भाव में भी शनिदेव केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो अब क्या होगा कि इधर सूर्य राहु, उधर शनि केतु, इधर राहु मंगल, सामने शनि केतु। तो थोड़ी विरोधाभासी स्थिति हो रखी है कुंडली में। थोड़ा सा समय है, बाकी तो राहु बढ़िया करेंगे आपका यहाँ। तो शत्रु ग्रह छठे भाव में दो, क्योंकि राहु और सूर्य भी शत्रु हैं और राहु और मंगल भी शत्रु हैं। उधर शनि और सूर्य की भी नहीं पटती है, सामने शनि आपका लग्नेश, और शनि और मंगल की भी आपस में आपको पता ही है, 2 विरोधी शक्तियाँ। तो ये जो है आपका 7 मई से 15 जुलाई तक इस तरह से मामला रहने वाला है छठे और 12वें भाव का। अब शनि क्या है कि आपका लग्नेश है या राशिश है, तो उस पे स्वयं केतु के साथ व्यय भाव में है वो। तो इस समय में आपका व्यय भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी से विरोधियों से बचाव करना है। किसी भी झगड़े झंझट में आपको नहीं पड़ना है। बहुत कूल माइंड, एकदम ठंडे दिमाग से आपको कोई भी निर्णय पे पहुंचना है। रिएक्शन नहीं करना है। राहु रिएक्शन का ग्रह है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और क्या होता है, सूर्य युति में, मंगल युति में ये थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है। राहु की ये वृत्ति है। तो आप किसी भी कलेश से, रोड रेज हो या कोई भी आपका छोटी छोटी बात को तूल देने से आप बचें। साथ में नशा और नॉनवेज। क्या होता है कि हमारे भोजन से ही हमारे को जो स्वभाव है वो हमारा उसी के अनुसार होता है। तो आप कृपया करके थोड़ा अपने खान पान पे इस काल में ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि राहु रिएक्शन है मित्रों, ये किसी भी प्रकार का रिएक्शन कभी भी करवा सकता है। और ख़ासकर जब सूर्य या मंगल के साथ हो तो इसका कोई भरोसा नहीं करना, चाहे कितना ही अच्छा है। ठीक है ना। सामने शनि केतु से दृष्ट है और सामने 30 अप्रैल को शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे। ठीक है ना। अब वो अपने से 12वें हैं। स्थिति कुछ ऐसी है, गुरु आपके 12वें के स्वामी है, वो अपने से भी 12वें हैं। वो भी 10 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे। तो आपके लाभ भाव में है वो, लेकिन अपने से व्यय में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि से व्यय में भी है। तो थोड़ा व्यय का आपको विशेष ख्याल यहाँ रखना है।
तो अगर आप इस पे कंट्रोल कर लोगे तो फिर आप शुक्र के फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि शुक्र जो है आपका बढ़िया घरों से इस टाइम में निकलेगा। शुक्र आपका बड़ा परम शुभ ग्रह है, आपके पंचम का स्वामी है और दसम का स्वामी है, तो परम शुभ ग्रह है आपका शुक्र। तो शुक्र अच्छी स्थिति में रहने वाला है, ठीक है ना। तो शुभ ग्रह जो शुक्र है आपका पंचमेश और दशमेश, ये 15 अप्रैल से 10 मई तक तो ऊंच के रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन साथ में नीच के बुध भी रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, ये बात है, क्योंकि आपके शुक्र शुभ ग्रह हैं बहुत, ठीक है ना। तो शुक्र अधिक प्रभावशाली रहेंगे, तो इस काल में आपको आवश्यक मैटर आप शांति दिमाग से सुलझा सकते हैं। अगर कोई आपका रुका हुआ कार्य है वो भी सिद्ध हो सकता है। 10 मई से शुक्र जो है मेष राशि में आके आपके दशम भाव को देखेंगे, जो तुला राशि उनके सामने आपके दशम भाव में पड़ती है, तो वो दशम भाव में तुला राशि को देखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में भी लाभ की संभावना शुक्र बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और 4 जून से शुक्र आपके पंचम भाव में आके स्थिति को काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। 28 जून तक शुक्र यहाँ रहेंगे, तो बुद्धि बल से आपका कोई कार्य बन भी सकता है, लेकिन बात फिर वही है कि रिएक्शन आपने नहीं करना है, खान पान पे ध्यान देना है, तो शुक्र आपको यहाँ सफल कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको 7 मई से 15 जुलाई तक शत्रुओं से विशेष सावधान रहना है, खान पान बिल्कुल ठीक रखना है, नॉन वेज शराब से दूर रहना है, तो फिर कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। होता क्या है कि ग्रह भी किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में प्रभाव करते हैं, तो हमारे खान पान, हमारे बोल विचार, हमारी आदतों से ही प्रभावित करते हैं हमको। तो हो सकता है तो उन चीज़ों से बचा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो नशे और नॉन वेज से आपको दूरी बना के रखनी है, और किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देना है, क्योंकि राहु रिएक्शन है और शत्रुओं के साथ रहेगा। तो फिर आपका ये राजयोग भी बन सकता है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम के स्वामी है, ठीक है ना। अब अष्टम का स्वामी छठे में होगा, तो 2 पाप ग्रह, तो बुद्धि बल से अगर आप काम लेंगे तो आप शत्रुओं को भी हरा सकते हैं, और आपका कोई काम भी बन सकता है। ये विपरीत राजयोग की भी स्थिति है एक तरह की, कि अष्टम का स्वामी छठे में, वो भी पाप ग्रह के साथ, ठीक है ना। लेकिन आपको सारा कंट्रोल आपकी बुद्धि से ही करना है इस काल में। अगर आपने वो बुद्धि को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो फिर मामला आपके हक से बाहर भी जा सकता है, क्योंकि सामने विरोधी शक्ति है शनि और केतु, और शनि आपके लगनेश हो गए 12वें हैं, ये फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसलिए मित्रों, बड़े हिसाब से ये टाइम पास अपना आप कीजिए, बड़े दिमाग से, बुद्धि से। खान पान पे फिर मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना है आपको, नॉन वेज शराब से दूर रहना है, किसी भी बात को तूल नहीं देना है, ठीक है मित्रों। हाँ, अपने काम से काम ज़रूर रखना है आपको, अपना काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैटर है उसको प्यार से बैठ के सुलझाइए, मैटर सुलझ जाएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति, शुक्र बढ़िया पहले उच्च का रहेगा पराक्रम में, उसके बाद फिर दशम भाव को अपने को देखेगा, तो कार्य क्षेत्र में भी ध्यान रखेगा। शुक्र बड़ा परम शुभ ग्रह है आपका, और फिर अब वो आके वृष राशि में ही आ जाएगा, तो ये शुक्र के काल में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ठीक है मित्रों, यही रहेंगे 3-4 महीने मिले जुले आपके।